बाय द वे, आज का सफ़र शुरू करें उससे पहले एक गुड न्यूज़ हो जाए। हमारा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती लास्ट वीक टॉप 5 में था, वो भी पूरे इंडिया में टॉप 5 पे, विच इज़ अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट हैपन। जिन जिन लोगों ने इस पॉडकास्ट को सुना, पसंद किया, शेयर किया, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाला, व्हाट्सएप पे एज अ लिंक शेयर किया, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और ये करते रहिएगा। वो होता है ना, तारीफ़ करते हैं तो फिर बाद में कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। इसको आगे बढ़ाना है। और जैसे कि मैंने बहुत पहले कहा था कि इसको सिर्फ टॉप 5 पे नहीं या फिर टॉप 10 में नहीं, एक एक दफ़ा तो टॉप पे लाना है और उसको बस वहीं पे रखना है। और वो आप ही कर सकते हैं, राइट? तो बस जो आगाज़ हुआ है उसका अंजाम हसीन ही करिएगा। तो इसी बात के साथ आज की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। लफ्ज़ों के मोती, जिसको आप सुन रहे हैं एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। पूरा जहां देखे उसके 48 आवर्स पहले आप इसको सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पे। बाय द वे, एक दूसरी बात भी है, अब से हर वीक 2 बार पॉडकास्ट आएंगे। एक जो पूरा जहां देख पाएगा और दूसरा जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होगा। तो उन दोनों को अगर आपको मिस नहीं करना है तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, राइट? तो इसी बात के साथ, इसी 2 3 4 पता नहीं कितनी सारी खुशखबर के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं। बस यूं ही बात करते हैं बिछड़ने की और बात करते हैं संभलने की। पता नहीं आप ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं, पर मेरा जो इंटेंशन है वो हमेशा लफ्ज़ों के मोती को लेके यही है कि दर्द दिखाओ और फिर मरहम लाओ। वो डॉक्टर जैसा, डॉक्टर कैसा है कि वो प्रेस करते रहते हैं और जैसे ही दर्द दिखता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे मरहम लगाना है। पर जब तक नहीं दिखता तब तक वो प्रेस करते रहते हैं। शायद मेरा भी काम लफ्ज़ों के मोती के ज़रिए वैसा ही है। दर्द दिखाता हूँ पर बाद में बहुत कुछ सिखाता हूँ, है ना? तो चलिए पहले एक सीख की बात करते हैं। हम जिंदगी में कब कुछ सीखते हैं? जब कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब कोई कड़वाहट भरी घटना होती है हमारी ज़िंदगी में, या फिर किसी और की बात हम देखते हैं और सीखने का ट्राई करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, है ना? तो हम जिंदगी में कुछ सीखते हैं और फिर वो रिपीट ना हो वैसा देखते हैं। अब इसी बात को थोड़े अलग तरीके से देखते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं होता है, होने के बाद वो चला जाता है और वो नहीं होने वाला फेज़ हमारी ज़िंदगी में आता है ना, तब हमें मालूम पड़ता है कि जब कोई था तो हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी, और जब वो नहीं है तो कितना अधूरापन है ना? ऐसी सीख की वजह से हम कुछ लोगों को नहीं जाने देना चाहते। जो हमारे आसपास है, थोड़े ही नज़दीक है पर हमारे आसपास है, उनको नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि एक वक्त पहले हमने वो फेज़ देखा हुआ है, कुछ ना कुछ सीखा हुआ है कि जब कोई नहीं था तो क्या था। इसी बात पे साहिल लुधियानवी साहब ने बहुत प्यारी बात कही है। जो लोग जानते हैं बिछड़ने का गम, मेरी जान, जो लोग जानते हैं बिछड़ने का गम, वो पास बैठे परिंदों को उड़ाया नहीं करते। वो पास बैठे परिंदों को ऐसे उड़ाया नहीं करते। जो लोग जानते हैं किसी के ना होने का गम, अकेले होने का गम, अकेली रातों का गम, ना होते साथों का गम, बस खुद से बातों का गम, जो जानते हैं वो पास बैठे परिंदों को उड़ाया नहीं करते हैं। होते हैं ना कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में कि जो बहुत खूबसूरत है, पर कुछ पंगे हैं उसमें, कुछ मे बी रेड फ्लैग्स हैं, बट फिर भी हम उनको निभाते रहते हैं क्योंकि कुछ बात है, या तो उस रिश्ते में, या तो उस साथ में, या तो फिर उस अकेलेपन की रात में। इन्हीं कुछ वजहों की वजह से हम निभाते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं निभाते रहते हैं। अब इसी बात का दूसरा नजरिया देखो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, भले ही वो रिश्ता कितना भी गजब क्यों ना हो, पर अगर वो आपकी मेंटल पीस के साथ छेड़खानी कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। आपको अपनी इमोशनल सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। तो भले ही वो परिंदा नज़दीक का है, पर वो कौन सा है वो ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो आपको पीस देने नहीं आया है और आपके मन के वो पीस दूर कर रहा है, तो प्लीज़ उसको उड़ा दो या फिर खुद उससे दूर हो जाओ, क्योंकि गीदड़ के आसपास ना आप ज़्यादातर सेफ नहीं होते हो। तो समझ लेना कि क्या वो पिजन है या फिर गीदड़ है, ठीक है?
ठीक है, इसके पहले वाले लफ्ज़ों के मोती में हमने एक बात की थी, हकीकत को कबूल करने की, एक्सेप्टेंस की, कि जब भी जो इंसान हकीकत को कबूल कर लेता है उसको हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, कि हाँ ठीक है अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, प्लस यहाँ पे अब कुछ नहीं होने वाला है, इट्स अ डेड फ्लावर, तो उसके ऊपर कितना भी पानी डाल लो, कितना भी सूर्य प्रकाश खाद डाल लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो एक्सेप्टेंस की बात है, और तब हमें मालूम पड़ता है कि अच्छा अब यहाँ से आगे बढ़ना है। जब भी आप तय कर लेते हो ना, एक मैजिक होता है, और फिर आपको रियलाइज होता है कि एक ऐसी सुबह आ गई है जिसमें उनके पैगाम की अब राह नहीं देखी जाती। जो पहले बहुत मुश्किल होता था, वो सांस अब अच्छे से ली जाती है ना। वो ऐसा लगता है कि सांस लेने में बहुत तकलीफ पड़ रही है, ऐसा भारी भारी सा लग रहा है। अब वो मन थोड़ा हल्का हो गया है, तब ना एक मैजिक होता है, मैजिक ऑफ एक्सेप्टेंस। तो उसी मैजिक का एक दूसरा पहलू आपको सुनाता हूं। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ कि आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ, नदीम शाद साहब ने लिखा है। और ये बात बहुत सुंदर है और समझने लायक भी है, पर इसका थोड़ा सा दूसरा भी एक पहलू है। अब फिर से उसकी आदत मत लगाना, क्योंकि आदत छूटने के बाद जब वापस लगती है ना, जब आप रिलैप्स होते हो, तो वो ज़्यादा बिगाड़ दी आपकी हेल्थ को। जो लोग आदत को छोड़ के बैठे हैं और वो फिर से पकड़ने में जाते हैं ना, वो किस पकड़ में आ जाते हैं, वो सब ये बात जानते हैं। तो वो आदत किसी और चीज़ की हो या फिर इंसान की हो, वापस से जब लगती है ना, तो यहाँ पे लगती है साहब। और उसको फिर से ठीक कर पाना, कितनी रातों को वीक कर पाना, वो सिर्फ वो आदत को वापस लेने वाला ही जानता है। तो इसलिए फिर से उस गली मत जाना। एक बार ठोकर खा ली, अब संभल के है चलना। फिर से उस गली मत जाना, ठीक है? ठीक है। पता नहीं आजकल ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं या फिर पहले भी टूटा करते थे, पर आजकल ज़्यादा पता चल रहा है। जो भी फंडा है, पर रिश्ते मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही जुड़ते हैं और ज़्यादा ही टूटते हैं। टूटते शायद इसलिए भी है क्योंकि पेशेंस नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग लाने का एफर्ट नहीं है, या फिर जो भी कह लो, या फिर बस ठीक है ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या फिर नहीं जमा, नहीं अच्छा लगा दिल को तो छोड़ दिया। पहले शायद उतनी समझ नहीं थी लोगों में तो खींचते चले जाते थे, पर अब शायद ज़्यादा ही समझ है तो तोड़ते ही चले जाते हैं। एंड दैट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसमें तर्क वितर्क नहीं करना है। वो आपकी चॉइस है, वो मेरी चॉइस है, तो वैसा ही रखते हैं। पर एक बात ना इन सब में बड़ी कॉमन है, जो भी रिश्ते, स्पेशली आज के रिश्ते जो ज़्यादातर टूटते हैं ना, उसमें एक कॉमन फैक्टर पता है क्या है? एक वॉइड फिल करने की तलब। कौन सा वॉइड? अकेलेपन को दूर करने की जो एक डर वाली तलब है ना, कि यार मैं अकेला ना रह जाऊं, यार मैं अकेली ना रह जाऊं। सो वी जस्ट कीप हॉपिंग। हम वो कूदते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, पर संभलते नहीं है। अगर एक बार गिरे हैं तो अपने आप को ठीक नहीं करते हैं। बस वो अकेलेपन वाला माहौल नहीं चाहिए, क्योंकि पहले किसी के साथ रात को बात करने की आदत थी, वो आदत कुछ भी करके वापस रखनी है, क्योंकि उसमें अच्छा लग रहा है, वो इमोशनल सिक्योरिटी है। पर ऐसी कैसी सिक्योरिटी? इट्स लाइक टेकिंग ड्रग्स। उस टाइम पे शायद अच्छा लगेगा, और उसके बाद जो बैड ट्रिप होगी उसका क्या? तो पंगा यही है कि आप किस रीज़न से एक नए इंसान की ज़िंदगी में पनाह लेते हो या फिर पनाह उनकी लेते हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कर रहे हो, इसी बात को बड़े अच्छे से समझाने के लिए अमृता प्रीतम जी ने बहुत सही बात कही है। इंसान अपने अकेलेपन से निजात पाने के लिए मोहब्बत करता है। इंसान अपने अकेलेपन से निजात पाने के लिए मोहब्बत करता है, और मोहब्बत इस बात की तस्दीक लेता है कि उनका अकेलापन अब ताउम्र कायम रहे। फिर वो जो मोहब्बत है ना,
वो एक एक तस्दीक लेता है, एक डिसीजन ले लेता है, कहीं ना कहीं ठान लेता है कि उनका वो अकेलापन ताउम्र रहे। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी एक और कही थी जो इसी के आसपास है कि नफरत से पैदा होने वाला बच्चा आगे जाके नफरत ही लाएगा। अगर दो लोगों के बीच में इश्क नहीं है या फिर एक का इश्क है और दूसरे का नहीं है, तो उसकी जो संतान होगी वो कहीं ना कहीं उसी वाइब के साथ होगी, तो उसमें उतनी प्योरिटी नहीं होगी, तो इस जहां में क्या लाएगा? फिर उसको भी उसी ट्रॉमा से गुजरना होगा और फिर वही थेरेपी और वही सारा झोल झमोल। तो पहले अपने आप को हील करो, है ना, फिर आगे बढ़ो। वॉइड को फिल मत करो, पहले फील करो, हील करो और फिर आगे बढ़ो। देन इट्स अ प्रोग्रेशन। बाकी क्या आगे बढ़े। हाँ। अब थोड़ी सुंदर सी एक जुगलबंदी आपको सुनाता हूँ, मतलब बातों की जुगलबंदी है। एक बात ऐसी है कि जिसमें एक अभिमान की बात है, घमंड की बात है, प्यार वाले घमंड की बात है। फिर उसका जवाब फराज साहब ने एक बात लिखी है, तो आपको सुनाता हूँ। सबको है ना बहुत ज़्यादा एक टणी रहती है। ये टणी मैंने बहुत बार सुनी भी है कुछ लोगों से, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुंह के बल गिरने वाले हो। और वो होता ही है, क्योंकि वो टणी ही गलत है। कैसी टणी? मेरे जैसा प्यार उसको कोई कर ही नहीं सकता है, शायद किसी को करना भी नहीं है, बट मेरे जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता है। वो मुझे बहुत मिस करेगी या फिर वो मुझे बहुत मिस करेगा और फिर वापस आएगा, या फिर दूसरों से भी उसी की बात करेगा। ये सिर्फ कहने की बात है भाई, लोग आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शायद तुम्हारी याद आती भी होगी ना, तो भी वो जो टॉक्सिसिटी है ना, वो छूटती नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, और ये आज के ज़माने की बात बता रहा हूँ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल राइटर। तो चलो पहले उसकी बात कहते हैं। प्रीफेस तो बांध ही लिया या फिर तोड़ दिया। हमारे बाद नहीं आएगा तुम्हें चाहत का ऐसा मज़ा फराज। हमारे बाद नहीं आएगा तुम्हें चाहत का ऐसा मज़ा फराज। तुम लोगों से कहते फिरोगे मुझे चाहो उसी की तरह। तुम लोगों से कहते फिरोगे कि मुझे चाहो उसी की तरह। हमारे बाद नहीं आएगा तुम्हें चाहत का ऐसा मज़ा फराज। मेरी जान, ये कहने में बहुत मज़ा आता है, क्या ही एटीट्यूड आ जाता है कि मेरे जैसा प्यार तुझे कोई नहीं कर सकता है। पर फिर क्या, अगर शायद उन्होंने ऐसा कर भी लिया तो क्या, घमंड तो टूट जाएगा। तू जो खुद से रूठ जाएगा उसका क्या, तू खुद टूट जाएगा उसका क्या। तो वो निकल चुका है, उसको वापस लाने के ऐसे पैंतरे मत आजमा। तू अब आगे बढ़, अपने आप को ठीक कर। दर्द में बहुत सारी बातें निकलती है और बहुत मजा आता है, पर फिर तू उसी दर्द को आगे बढ़ाता है और फिर तू पूरा वैसा ही हो जाता है। मत कर ऐसा, इस भरम को तोड़। तो उसी बात का हम जवाब देते हैं। याद करता है हमें आज भी कोई। हाँ, करता होगा, पर कैसे वो पता नहीं। याद करता है हमें आज भी कोई, दिल से ये वहम जाता क्यों नहीं। दिल से ये वहम जाता क्यों नहीं। याद करता है आज भी हमें कोई। ठीक है, कर लिया उन्होंने याद। तुम्हें मिस करते हैं, चलो मैं बता रहा हूं अब, पर वो वापस नहीं आने वाले। अब क्या करोगे? वहीं के वहीं पड़े रहोगे? जिंदगी में और कुछ नहीं करना है ना। तो जो पहले सोचा था कि जो साथ में ख्वाब देखे थे, फिर से देखो, पर अभी खुद के लिए देखो। और अगर खुद के सपने पूरे करते करते शायद कोई मिल जाता है, आपका आशियां फिर से खिल जाता है, तो आगे बढ़ाओ उस बागीचे को। वरना ठीक है, आप ही आपके बागबा बनो। गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। पर अगर वो नहीं आते हैं तो कारोबार तो चलाना है ना। तो तुम चलाओ ना, अभी तुम्हारा गुलशन है, तुम ही खिलाओ। ठीक है, ठीक है। ये लाइन मैंने जब लिखी ना, तो मुझे ऐसा लगा ये तो एक गाना है,
बहुत सुंदर गाना, और ये 90s का एक गाना है। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी मेमोरी लेन में कहाँ पे छिप गया था। जैसे ये 3 लाइन्स आई, मैंने बोला ओ भाई साहब, ये तो मैं कितना गुनगुनाता था। पर उस वक्त ना सिर्फ गुनगुनाते थे और पता नहीं चलता था कि इसमें कितनी गहराई है। पर जब आज पढ़ा तो पता चला कितनी गहराई है और कितनी सच्चाई है इस बात में। जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो ये बात जायज़ है कि जितना प्यार होगा उसमें थोड़ा बहुत तो अत्याचार होगा, थोड़े बहुत झगड़े वगड़े होते रहेंगे, अनबन होती है। वो कहते हैं ना कि अगर बर्तन है तो टकराएंगे, तो ऐसा है। पर उन टकराहट के बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगे कि साथ साथ में रहना है, तो वो गुजराती में कहिए तो सथवारो है, मतलब साथ रहने की वो बात है ना। तो भले ही कितने ही झगड़े क्यों ना हो, पर फिर भी बात करने को जी चाहे, रिजॉल्व करने की ख्वाहिश अभी भी जिंदा हो, तो रिश्ते में बात है। उसी बात को शकील बदायूनी साहब ने जो लिखा है, इतनी आसान बात पर क्या ही सटीक बात भाई साहब। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर फिर भी बात करने को जी चाहता है, मगर बात करने को जी चाहता है। अब जब लड़ाई की बात निकली है तो लड़ाई सिर्फ 2 लोगों में नहीं होती है, कभी नज़दीक आने के लिए दूसरों को भी लड़ाना पड़ता है। नहीं, वो शकुनी मामा बनने की बात नहीं है। यहाँ पे बात है किसी से नज़दीक आने के लिए वो छोटे छोटे पैंतरे आजमाना। वो होता है ना कि आप किसी से बात करना चाहते हो तो पहले के ज़माने में तो छत पे पतंग डाली जाती थी, या फिर खिड़की में पत्थर और उसमें चिट्ठी, वो सब। कभी कभार घर का माहौल थोड़ा अजीब होता है तो वो भी नहीं कर सकते। मुझे तो अभी भी याद है, जब मैं आई थिंक 11th में था और मैं किसी से बात करना चाहता था और मेरे पास उनका फ़ोन नंबर भी था और मैंने हिम्मत भी की थी उनसे फ़ोन पे बात करने की, विच वॉज अ लैंडलाइन नंबर। पर मैं कर नहीं पाया था क्योंकि फ़ोन उठाया था उनकी मम्मी ने, और उनकी मम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट, और मोहतरमा ने मुझे पहले से वार्न किया था कि नहीं, मम्मी अगर फ़ोन उठाए तो कट कर देना। तो मैं फ़ोन उठाया और फिर जैसे ही हेलो फ़ोन कट कर दिया। सो वैसी बात है कि वैसा कठोर अगर माहौल हो तो क्या किया जाए? कुछ नहीं, कुछ और पैंतरे आजमाए जाए, कुछ ऐसे, ये सोच कर कि शायद वो खिड़की से झांक ले। ये सोच कर कि शायद वो खिड़की से झांक ले, उसकी गली के बच्चे मैंने आपस में ही लड़ा दिए। मैंने उसकी गली के बच्चे आपस में ही लड़ा दिए, बस ये सोच कर कि शायद वो आवाज़ सुनकर वो खिड़की से झांक ले कि अरे क्या हुआ है। और तभी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ मैं, उसको वो देखे, मैं मुस्कुराऊं, मेरा दिल धड़के, वो मुस्कुराए और शायद उसका दिल धड़के, और फिर बात बन जाए या फिर उसकी झलक मिल जाए। उस वक्त के लिए वही तो मेरा प्यार है, वही शायद मेरा पूरा संसार है। बस उसकी झलक मिल जाए, मेरी कहानी पूरी हो जाए, जो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, पर उसको एक बार देख लूं, क्या ही मन महसूस कर लूं और कहानी पूरी हो जाए। ये उस अलग तरह के इश्क की बात है। आजकल का इश्क भी वैसा ही है कि सामने से उसका मैसेज आ जाए। ये शुरू की बात है कि सामने से उसका मैसेज आ जाए या फिर कॉल आ जाए, फिर थोड़ी देर बात करने के बहानों में आप पूरा घंटा या फिर पूरी रात बात कर लो और आपको अंदाज़ा ही ना हो, और फिर जब अंदाज़ा हो तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान हो। आजकल का इश्क यार, आपको ऐसा लगता है कि कुछ शेरो शायरियाँ जो बड़े अरसों से चली आ रही हैं, उसमें से कुछ बातें ना ऐसा लगती है कि अब ये आज के ज़माने में उतनी ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है मेरे लिए। किसी और के लिए होगी पर मेरे लिए नहीं है। जैसे कि बड़ी सिंपल सी बात, लोग ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप उनकी खुशी में खुश हो तो मोहब्बत है, पर अगर वही इंसान आपके साथ खुश नहीं है पर किसी और के साथ है, क्या फिर भी आप खुश होंगे या नहीं? और अगर आप नहीं हैं तो क्या आपकी मोहब्बत उनके लिए जो है वो गायब? क्या वो मोहब्बत नहीं है? ऐसा सब होने लगता है ना, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लगता है इश्क का, आपके खुद के इश्क का। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ज़माने गए। अगर वो इंसान आपके साथ खुश नहीं है और वही खुशी कोई और क्रिएट कर रहा है और वो इंसान है उनके साथ खुश, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।
व्हाई डोंट वी जस्ट एक्सेप्ट इट? क्यों ये पोएटिक लव को हमारी जिंदगी में इतना फोर्स कर रहे हैं, इतना डाल रहे हैं? जैसे कि एक जमाने में ये बात बहुत अच्छी लगती थी पर अब नहीं लगती है। जैसे कि मुझे छोड़कर वो है खुश तो शिकायत कैसी? बहुत अच्छी बात कि मुझे छोड़कर वो है खुश तो शिकायत कैसी, अब मैं उसे खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी? अब मैं उसे खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी? सही बात है, बहुत प्यारी, मतलब ओ हो, ले लो 500 रुपये ले लो। पर तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम्हें खुशी इसलिए भी मिलती थी क्योंकि तुम उनके लिए वो खुशी के जिम्मेदार थे। कहीं ना कहीं तुम भी रिस्पॉन्सिबल थे, तुम कुछ ना कुछ करते थे, उसकी वजह से वो खुश थे ना। अब जब तुमने कुछ किया और वो खुश नहीं है तो बुरा लगना जायज़ है, लेट्स एक्सेप्ट इट। और वही खुशी कोई और दे रहा है और उनके साथ खुश है तो भी बुरा लगना जायज़ है। सो ये झूठी आस मत दो, और वो पूरी हो गई वो खाली प्यास मत दो। बुरा लग रहा है, एक्सेप्ट करो। एट द सेम टाइम टॉक्सिक मत बनो। कबीर सिंह बनने की जरूरत नहीं है। कबीर के दोहे गा लो, ठीक है, पर दोनों को मिक्स मत करो। वेरी सिंपल। एक्सेप्ट के नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। सिंपल। पर दोनों बात मत खिलो क्योंकि वो दोनों में किसी का फायदा नहीं है। सो ये जो कंफ्यूजन है वो मेरे लिए बड़ा क्लियर है कि वो ठीक है किसी और के साथ खुश है, पर आई एम ओके नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, बट आई एम नॉट गोना बी हैप्पी कि नाउ यू आर हैप्पी सो बिकॉज आई लव्ड यू। सॉरी बॉस, प्यार था, बहुत सुंदर था, पर ये इस ज़माने का प्यार है और मुझे उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ओल्ड स्कूल प्यार जो डिजर्विंग होगा उनके लिए होगा। अब वो आप है ही नहीं तो मैं क्यों करूं, हैं? तो इसके बारे में सोचना। प्यार भरी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल बनना भी बहुत ज़रूरी है, और दोनों की शुरुआत पी से ही होती है। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। चलिए इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक कहानी को अंत देते हैं, तो थोड़ा अधूरा सा। कैसे? वो चाहते हैं तो चलो दूरी बना लेते हैं। वो चाहते हैं तो चलो दूरी बना लेते हैं, मुलाकातों को गैर ज़रूरी बना लेते हैं। मिलना ज़रूरी होता है पर अब मिलना ही नहीं तो क्या? वो चाहते हैं तो चलो दूरी बना लेते हैं, मुलाकातों को गैर ज़रूरी बना लेते हैं, उनके फैसलों की जी हजूरी बना लेते हैं, उनके फैसलों की जी हजूरी बना लेते हैं, एक कहानी और अधूरी बना लेते हैं, एक और कहानी अधूरी बना लेते हैं। वो चाहते हैं तो चलो दूरी बना लेते हैं। अब इसमें भी कड़वाहट तो है ना। अच्छी बात है, मुझे बहुत पसंद आई, मेघा ने क्या लिखा है, बहुत सुंदर। एट द सेम टाइम आज के ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा मेरी जान। तो हाँ, ये कह दो, एक्सप्रेस कर दो, पर उसमें मत रहो। अगर वैसे ही रहोगे तो वैसे ही बहते रहोगे और बहते बहते फिसल जाओगे या डिज़ोल्व हो जाओगे, और तुम्हारा काम किसी और चीज़ में डिज़ोल्व होना नहीं है। तुम अगर पत्ता हो तो वो बहता रहना है और एक जगह पे आशियाना ढूंढ के फिर से उग जाना है, क्योंकि तुम सिर्फ पत्ता नहीं हो, एक बीज भी हो। अटक नहीं जाना है, फंस नहीं जाना है। बहुत सारे मेटाफर्स दे रहा हूँ, बट आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, किस डेप्थ की बात कर रहा हूँ, राइट? सो हाँ, दर्द का एहसास भरपूर ले लो, पर दर्दीले मत बनो। पिछले पॉडकास्ट का जो टाइटल था, दुख व्यक्त करो पर दुखी व्यक्ति मत बनो, नहीं तो फिर कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। डॉक्टर दिल भी, डॉक्टर जग भी, या जग का कोई और डॉक्टर भी, राइट? ठीक, चलिए इसी बात के साथ आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, #रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइए, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ मुझे ईमेल भेज सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, एंड यू कैन शेयर दिस पॉडकास्ट विथ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स जिनको ऐसी शेर व शायरी और कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, बातें सुनना बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ अल्फाज सुनना बहुत पसंद है, अलग तरह के। तो ज़रूर से कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम फिर से टॉप 10 में हमेशा रहे और टॉप तक पहुँच सके, राइट? तो चलिए इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट, जो होगा 2 दिन के बाद, एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलना, ठीक है? चलिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।